नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं न्यूरोथेरेपी में डायग्नोस करने के कौन कौन से तरीके हैं। ऐसे कौन से माध्यम हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि रोगी को परेशानी क्या है, और जब हम ठीक प्रकार से डायग्नोस कर पाते हैं तो उसके आधार पर हम रोगी का सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं न्यूरोथेरेपी में हम डायग्नोस कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो गले में ग्रंथि होती है इसको हम थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, इधर जो निप्पल है इसके सेंटर में थाइमस पॉइंट आता है। इसके नीचे जहां हमारी ये रिप्स आती है, इस प्रकार से ये रिप्स हैं, ये वाला जो पॉइंट्स बनता है जहां रिप्स मिलती है, ये पैनक्रियास का पॉइंट होता है। थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये गॉल ब्लैडर है। इधर स्प्लीन होता है। इधर थोड़ी साइड में आ जाएंगे, इधर वाली साइड में तो इधर डिसेंट्री होता है। इधर कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है। ये लीवर, इधर म्यूकस। इसके पीछे इधर की बात करें तो इधर लीवर जीरो का पॉइंट होता है और इधर म्यूकस जीरो का पॉइंट होता है। इधर थोड़ा सा नीचे वाली साइड में आ जाए तो इधर राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, नाभि से लगभग 3 उंगल नीचे की बात करें तो ये WD का पॉइंट होता है। और ऐसे ही इधर देखें तो इधर फॉलिक एसिड का पॉइंट है और इधर विटामिन B12। इस आधार पर न्यूरोथेरेपी में हम डायग्नोस करते हैं। और अगर हम किसी पॉइंट्स में पेन पाते हैं, और नेवल जो है ये बॉडी का सेंटर पॉइंट है, तो नाभि को चेक करके भी हम बहुत सारी बीमारियों का अनुमान लगा सकते हैं कि इसको नाप नले कौड़ी धरण की समस्या तो नहीं है, या नाभि की स्थिति क्या है। मान लीजिए किसी की नाभि ऊपर हो जाती है तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, नीचे हो जाती है तो डिसेंट्री होता है, और लेफ्ट राइट हो जाती है तो ऐसे लोगों को मरोड़, ऐंठन, चुभन या कभी लूज मोशन और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इस आधार पर हम न्यूरोथेरेपी में डायग्नोस करते हैं। ये न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस्टिक पॉइंट है, और इन दर्दों को ठीक करना न्यूरोथेरेपी की प्राथमिकता है। यानी कि अगर कोई भी रोगी है और उसको इन पॉइंट्स में दर्द पाते हैं, मान लीजिए किसी को हम पैनक्रियाज वाले पॉइंट में दर्द पाते हैं, तो पैनक्रियाज के पॉइंट के दर्द को निकालना न्यूरोथेरेपी की महत्वपूर्ण मतलब एक बात रहती है। क्योंकि जब तक हम उस पॉइंट के दर्द को नहीं निकाल देते हैं तो हम किसी डिजीज को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को न्यूरोथेरेपी के माध्यम से ठीक करना बड़ा आसान है, और जैसे ही इन पॉइंट्स का दर्द निकल जाता है तो रोगी को बहुत आराम महसूस होता है। तो ये न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस्टिक पॉइंट है। हम देखते हैं दोस्तों, डायग्नोस्टिक पॉइंट में एक पॉइंट और है बड़े महत्व का। पेशेंट को लिटा के भी चेक कर सकते हैं और पेशेंट को खड़े करके भी चेक कर सकते हैं। जहां हमारा पैनक्रियाज का पॉइंट है उससे थोड़ा नीचे, यानी कि ये नाभि है, और नाभि के सेंटर में ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत हैवी होता है, बहुत सख्त होता है, या पेशेंट को बहुत दर्द होता है, तो ये गैस का पॉइंट है। यानी कि अगर इस पॉइंट में हमारे दबाने से पेशेंट को पेन होता है, भारीपन होता है, दर्द होता है, तो यानी कि इनको गैस की प्रॉब्लम है। और इसको ठीक करना न्यूरोथेरेपी में बहुत आसान है, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं होता है तो पेशेंट को इसके कारण से बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो ये एक डायग्नोस्टिक पॉइंट का एक पार्ट्स है, और न्यूरोथेरेपी में इसको ठीक करना भी बड़ा आसान है। अगला तरीका देखेंगे, पेशेंट के दोनों हाथ हमको इस प्रकार से पकड़ने होते हैं, और ये जो फोर्थ फिंगर है जिसे हम रिंग फिंगर बोलते हैं, इसके सेकंड जॉइंट्स को, दोनों उंगलियों को एक साथ हमें दबाना है, इस प्रकार से मूव करना होता है, और पेशेंट को पूछना होता है कि दबाने से दर्द चुभन किधर ज्यादा है। अगर पेशेंट ने कहा कि उनको इस पॉइंट में ज्यादा दर्द है, यानी कि उनकी बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा है, और अगर उन्होंने कहा कि उनको राइट फिंगर के सेकंड जॉइंट में दर्द है, यानी कि उनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, इस आधार पर भी हम डायग्नोस करते हैं। अगला तरीका जानेंगे, पेशेंट को उल्टा खड़ा करना है, इस प्रकार से खड़ा करना है, और जहां हम बेल्ट बांधते हैं, यानी कि जो लंबर रीजन का L5 वाला पॉइंट्स है, उसके स्पाइन के दोनों साइड में अपनी उंगली को इस प्रकार से रखना है, अंगूठे से टच होना चाहिए, ये वाला शेप बनना चाहिए, और उसके बाद हल्का सा इधर हमें प्रेशर देकर पेशेंट को पूछना है कि दबाने से चुभन दर्द इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है। अगर पेशेंट ने कहा कि इनको चुभन दर्द इधर ज्यादा है, ये इनका राइट साइड है, इसका मतलब इनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, और अगर इन्होंने कहा इनको लेफ्ट साइड में चुभन दर्द ज्यादा है, यानी कि इनका एसिड बढ़ा हुआ है।
इस आधार पर हम किडनी के फंक्शन को पता करते हैं। यानी कि जैसे आपको पता है हमारे शरीर में 2 किडनी है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, तो इससे हम किडनी के फंक्शन को पता कर पाते हैं। इसी आधार पर हम एसिड अल्कलाइन को चेक कर पाते हैं और उसका न्यूरोथेरेपी में इलाज बड़ा आसान है और बहुत आसानी से हम ठीक भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यूडीएफ, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन उनका होता है आपका पेट कैसा रहता है। फिर उसको हम कुछ बातें पूछते हैं, उनको पूछते हैं क्या आपको यूडीएफ आता है। तो कई बार पेशेंट यूडीएफ नहीं समझ पाता, उनको फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। यूडीएफ का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी कि मोशन में अनपचा खाना आना। आप अगर मेथी खाते हैं तो मेथी का पत्ता मोशन में आता है, आप भिंडी खाते हैं तो भिंडी का बीज मोशन में आता है, आप टमाटर खाते हैं टमाटर का छिलका मोशन में आता है, कोई दाल खाते हैं दाल का छिलका मोशन में आता है। यानी कि कोई भी चीज हम खाते हैं, कोई भी खाना हम खाते हैं और उसका छिलका या उसका बीज मोशन में आता है, इसका मतलब डाइजेशन ठीक नहीं है। आपको यूडीएफ की समस्या है जो सभी बड़ी बीमारियों का मूल कारण माना जाता है, क्योंकि हमारे पेट में एक सिस्टम होता है, हम कुछ भी खाएं वो पचना ही चाहिए। अगर वो नहीं पच रहा है तो हमारे पेट का एसिड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, जिसे हम HCl बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक प्रकार से नहीं बनेगा तो पेप्सिन नहीं बनेगा, और पेप्सिन ठीक नहीं बनेगा तो प्रोटीन्स नहीं पचेंगे, और प्रोटीन्स नहीं पचेंगे तो यूडीएफ की समस्या होगी। तो ये बहुत बड़ा कारण है। यानी कि अगर किसी को यूडीएफ की समस्या रहती है तो वो सावधान रहे, वो इस पर विचार करें, अपना इलाज कराएं। अगर लेबोरेटरी में जाते हैं तो इसके लिए स्टूल टेस्ट किया जाता है, और न्यूरोथेरेपी में केवल खुद परीक्षण करके, खुद जांच करके, अपने मोशन को देखकर हम स्टूल टेस्ट से भी बच सकते हैं, और जो स्टूल टेस्ट में पता चलने वाला है वो हम खुद पता लगा सकते हैं बिना खर्चे के। तो इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपना मोशन भी देखना चाहिए, कहीं यूडीएफ तो नहीं आ रहा, और अगर यूडीएफ आ रहा है तो आप न्यूरोथेरेपी के माध्यम से अपनी सारी समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम रोगी का परीक्षण करते हैं, रोगी के पॉइंट्स चेक करते हैं, जैसे मैंने बताया डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, एसिड अल्कलाइन, पीछे किडनी का फंक्शन जिसे हम लीवर जीरो म्यूकस जीरो के नाम से जानते हैं, और यूडीएफ। और नाभि की स्थिति क्या है, कहीं नाभि अपनी जगह से हट तो नहीं गई है, क्योंकि नाभि एक ऐसी चीज है जिससे हमारी बॉडी कंट्रोल होती है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। अगर इनमें से किसी भी परीक्षण में हमने रोगी को पाया कि इसका ये पार्ट्स ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, इसके ये केमिकल ठीक प्रकार से नहीं बन रहे हैं, तो हम पहले उसके वो बॉडी में जहां भी पेन है, कोई ऐसी परेशानी है, एसिड अल्कलाइन का बैलेंस नहीं है, नाभि ऊपर नीचे हो गई है, यूडीएफ की समस्या है, तो उस आधार पर हम उस रोगी का उचित उपचार करते हैं और उसको 100% ठीक करते हैं। तो दोस्तों न्यूरोथेरेपी में ये सबसे सरल तरीके हैं चेक करने के, और इन आधार पर हम रोगी की बड़ी से बड़ी बीमारी को भी बड़ी आसानी से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से कुछ ही समय में सालों की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद।